हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश बाबू। आज मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th में तो आपको ये पढ़ लेना ही चाहिए, कंफर्म है। ये इसमें से 100% आपको 10 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही हैं। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप 10 नंबर घर से तैयार करके गए और वो आएंगे ही 100%, जिसमें आपको 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव तथा 5-6 नंबर के आपको सब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो द्विघात समीकरण है आपका 10th का जो 4th चैप्टर है उससे ही है, जो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं आपको आज द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा था। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है क्या, आखिर में पहले आप ये समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण एक सिंपल सा कुछ नहीं, इस टाइप की इक्वेशन होती है जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो द्विघात का मतलब है, इसकी जो पावर होती है ये मैक्सिमम पावर 2 का मतलब है दुई, और ये पावर का मतलब होता है घात। हो गया ना द्विघात। आप इक्वेशन समीकरण क्यों कहते हैं, द्विघात समीकरण ही क्यों कहते हैं, तो उसके लिए ये जो आपका इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इक्वल टू इंग्लिश में हम इसको इक्वल टू कहते हैं, हिंदी में बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर। जो इक्वल्स टू का साइन है यही दर्शाता है समीकरण। अगर आपको कोई भी अगर इस टाइप में लिख के आती है x² + 3x + 2 ये लिख के आया है तो आप कह देंगे ये समीकरण नहीं है। समीकरण ये कब होगा, जब इक्वल टू का साइन लगा कुछ इस तरफ लिखा होगा। अब मैंने तो 0 लिखा है, जरूर नहीं है 0 लिख के आए, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या x + 2x आ सकता है, या 5x² + 3x, या सेम ऐसी इक्वेशन इस तरफ भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इक्वेशन दी गई है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी इक्वेशन आती है तो आप कह सकते हैं हाँ ये समीकरण है। अब आप इसको द्विघात समीकरण कब कह सकते हैं, जब इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने का सिर्फ 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं, लाखों तरीके हों, बट जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, जो आपको ईजिली आ सकते हैं समझ में, वो आपके 2 ही तरीके हैं जिससे आप बड़ी आसानी से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब है इसके रूट्स निकालना। रूट्स मतलब x की वैल्यूज निकालना। x² मतलब x × x, यानी कि एक इसकी वैल्यू है, एक इसकी वैल्यू है, एक इस x की वैल्यू है। इसे कहते हैं हम रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स, रूट कहते हैं। रूट मतलब मूल। ये क्या है? मूल है। इसके जो मान आएंगे, एक इसका x का मान आएगा, एक इसका x का मान आएगा। आपको 2 मान आपको x के मिलेंगे, जिसमें से एक ये x का मान होगा, एक ये x का मान होगा। आपको वही निकालने हैं। तो वो निकालते कैसे हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आप 4 नंबर पक्के कर लिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में ना आए। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में करके आएंगे और आपके इस ही टॉपिक से 6 नंबर कंफर्म है। ओनली सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव में, जिसमें आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। और एक ऑब्जेक्टिव में आपको इससे रिलेटेड सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि यह इक्वेशन है या नहीं है। x² + 3x + 4 समथिंग करके कुछ आएगा, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे A B C D,
और इनमें एक में अलग अलग टाइप, किसी में एक्स क्यूब लिखा होगा, किसी में एक्स पावर 1/2 लिखा होगा, किसी में एक्स पावर 3/2 लिखा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। और आपको पूछा इसमें से कौन सी द्विघात समीकरण है बताइए, तो आपको सिंपली ये टिक लगाना है और आना है, जिससे यही आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर भी 2 है और यह समीकरण भी है। कोई आपको ऐसे दे सकता है कि x² + 3x + 4 और आपको इक्वल टू का साइन न लगाए, तो आप समझ जाइए कि ये इक्वेशन ये समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं है तो मतलब क्या है, तो ये नहीं है क्वेश्चन। जिससे रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे तो मैं आपको उन सवालों की भी जानकारी दूंगा, ऐसी नहीं है, दूंगा आपको, पक्का दूंगा। तो आप समझ लीजिए सवाल सॉल्व करने का तरीका। तो जो x² = -b + -b² - 4ac/2a ये फॉर्मूला होता है। ये किसने दिया, श्रीधराचार्य ने। किसने दिया, श्रीधराचार्य ने। इसके जो संपादक थे, या हम कह सकते हैं इस जो साइंटिस्ट थे, वो से श्रीधराचार्य, जिन्होंने इस फॉर्मूला को डिजाइन किया। और उन्होंने कहा कि हम x के रूट्स इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जो भी रूट्स निकले 1 2 3 4 5 6 7 8, बट आपको 2 ही निकालने हैं, परेशानी हुई। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इक्वेशन जो दिख रही है, इस इक्वेशन यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, x² + 3x + 4 = 0 समथिंग। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किस इक्वेशन से करेंगे, एक हमारे पास आदर्श इक्वेशन होती है जिसमें हम ax² + bx + c = 0, इससे हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। जब हम इसको तुलना करें तो a के स्थान पे यहाँ पे 1 लिखा है, b के स्थान पे 3 लिखा है, c के स्थान पे 4, तो हम कहेंगे a = 1 है, b = 3 है और c = 4 है। यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगाया हमने, यहाँ प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस लगाया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लगाते। सिंपली हमने इसको नोट कर लिया, तो हम इसको अब इस मान को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें पता चलेगा x = -b गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब 3 त्रिका 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a मतलब 1, c मतलब c का मान कितना दिया 4, तो 4 लिखेंगे। सिंपली हो गया 2a मतलब 1, सिंपल। आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको -3 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 4 4 जा 16/2। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट से 16 में से 9 गई, कितने बचा है, बता कितने बचे, माइनस के कितने बचे, माइनस के 7। माइनस के 7 और अपॉन 2। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इससे आगे सॉल्व नहीं करते तो इसके मान क्या होंगे, एक x बराबर होगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -7/2। एक इसका मान होगा -3 प्लस माइनस अंडर -7/2। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसको डिजाइन कर लें, यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आपने जो समझा सही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इसी एक फॉर्मूला यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, x² प्लस 2x प्लस 3, ये ले लिया हमने क्वेश्चन, सिंपल। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें यही क्वेश्चन ले सकते हैं हमें क्या इसमें, बट जो हो गया सो गया। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इस प्रकार से कैसे करेंगे, पहले ये समझ लीजिए, बराबर 0। हम इसको क्या करेंगे, x², इसका हम फैक्टर करेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1 = x प्लस 3 = 0, ठीक है।
एक्स का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल। हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक कोष्टक में लिख लेंगे, दूसरे को x प्लस 3 को दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? यहाँ पे 3 ले रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब ठीक है, यहाँ पे 2। अब सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसमें से x बाहर निकालेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से हम प्लस 1 बाहर निकालें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x प्लस 1, इस प्रकार से हमें x के मान 2 प्राप्त हुए, x माइनस 2 और एक x बराबर -1। अब हम इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो इस प्रकार से हमें x बराबर -1 -2 और x बराबर -1 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस तरीके को, और आपका ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 3x रहेगा, यहाँ पे 4 की जब क्या हो जाएगा 2। तो c का मान जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जब 2 मिलेगा तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2। जब 2 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है सिंपल रहेगा, यहाँ पे जो 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना होगा 8। 9 में से 8 गएगा बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और जब 1 बचेगा यहाँ पर अगर 1 बचेगा तो होगा क्या भाई, यहाँ पे होगा ये कि x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, तो -3 प्लस -1 अपॉन 2। तो एक बार हम साइन लेंगे प्लस और एक बार माइनस। जब हम x बराबर प्लस लेंगे -3 प्लस 1 अपॉन 2 तो यह आएगा -2 अपॉन 2 इजकल टू -1। एक बराबर अगर हम माइनस का 1 लेंगे -3 -1 अपॉन 2 तो इजकल टू -4 अपॉन 2 बराबर -2। इस प्रकार से हमें दोनों के आंसर इस यहाँ पर भी -1 -2 प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इसको उस तरीके से सॉल्व करना चाहें तो उस प्रकार से जो हमें पिछला मान मिला था उसी प्रकार से आगे का भी मान मिल जाएगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास। इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण के थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा, अभी ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ बताऊंगा। मैं कुछ सवाल लेके आऊँगा जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ से जो मैं आपको सवाल बताऊंगा वो पक्का ये है कि उसके अंक बदले हुए हो सकते हैं, उसके जो प्रतीक है वो बदले हुए हो सकते हैं, बट क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। आपको बस सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना और तुरंत आपको आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा। तो मैंने जो आपको समझाया द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण सॉल्व करते कैसे है और उसका ये फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपली ये फॉर्मूला भी वहाँ पर लिख के सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन को, इस प्रकार के इक्वेशन को, और आपको इस प्रकार से ए बी और सी फाइंड करने हैं। ए बराबर यहाँ पे कुछ लिखा होगा, बी बराबर यहाँ पे कुछ लिखा होता है 3, यहाँ पे लिखा होता है सी बराबर, यहाँ सी बराबर ये लिखा होता है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढ लेना है, ये ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, और आपको यहाँ पे ए बी सी के मान पुट कर देने हैं। यहाँ पे बी की जगह स्थान बी का मान, बी की जगह स्थान बी का मान, ए की जगह पे ए का मान, सी की जगह सी का मान, ए की जगह पे ए का मान। आपको इस प्रकार से धीरे से आप सॉल्व करते जाएंगे और जो मैथ्स फार्मूला लगते हैं, मैथ्स के जो रूल्स लगते हैं, रूल्स के हिसाब से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको धीरे से ये आपको एक आंसर और दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको सिंपली लगता है कि आप फैक्टर से कर सकते हैं सॉल्व, तो आप फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से जो बीच का है आपको इस प्रकार से करना है कि अगर उसको ऐड करें तो हमें ये बीच की जो भी संख्या लिखी है उसको वह मिलनी चाहिए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2 मिलना है, मतलब जो संख्या उसमें सी के जगह पे रखी है वो मिल रहे हैं। जैसे हमने 2 1 2 किया है तो 2 1 2 होता है, 2 + 2 1
2 और 1 को ऐड कर दें तो हमें 3 मिलता है। तो इस प्रकार से हमने 3 कर दिया और हमने ऐसे फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, हमने इसको तोड़ दिया। इस 3 को 3x को मैंने क्या किया, तोड़ दिया, यानी कि इसके क्या कर दिया, पार्ट कर दिए हमने। 1 को 2 पार्ट में बदल दिया तो हमें 4 पार्ट में बदला, जिसमें हमने ये एक पार्ट बनाया, एक ये पार्ट बनाया। इस पार्ट को इस तरीके से सॉल्व करें, इस पार्ट को इस तरीके से। फिर मैंने इसमें जो कॉमन फैक्टर्स थे, जो भी कॉमन हमें लेना था वो मैंने ले लिया। सिंपली हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से भी x, ये भी x निकाल पाए, ये भी 1 यहाँ से। अब ये सिंपल दोनों ये सेम हो गए। ये कैसे हो गए, सेम। x+2 सेम है, इधर भी x+2 है। इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो मुझे इस टाइप से प्राप्त हो गया। ये कोष्टक में अंदर बच गए x+1। अगर हमने इसको बराबर के 0 लिखा है, अगर हम इसको कोष्टक से हटा दें ऐसे किस प्रकार से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x+2 = 0, x+1 = 0। जब हम प्लस के 2 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 1 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 1, क्योंकि इक्वल टू के जब भी कोई संख्या इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये मैथ्स के रूल्स के हिसाब से आप अगर आपने थोड़ा ये बेसिक पढ़ा होगा तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आप आगे के जो भी द्विघात समीकरण के मैं सवाल ले आऊँगा, आपको कम से कम मैं 10 सवाल लगाऊंगा, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मात्र 2 वीडियो में पूरा आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट। तो आप धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपकी सारी बुक्स 10th की कंप्लीट हो जाएगी मात्र 10 या 15 दिन में। अगर आप अभी तक आपने हाई स्कूल का नहीं पढ़ा है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, आप बस जुड़ जाइए, आपका हाई स्कूल का निकलना पक्का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।